जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फैविज्ञान चैनल अनकट वीडियो। दोस्तों मेरे जो वीडियो होता है उसमें बहुत सी कमियां हो सकती हैं, क्योंकि मैं कोई चीज़ लिखकर या वैसे नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ कैमरा आगे रख के जो भी विषय होता है उस विषय को फोकस करता हूँ। उसमें जो कमियां होती हैं उसको विसार के सिर्फ आप जो काम की बातें हैं उसको ग्रहण करें। बाकी वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं आया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ टाइम की कमी के कारण, क्योंकि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ मैं 13 से 14 घंटे हार्ड वर्किंग करके सिर्फ अपने आप को कहते हैं कि तपा रहा हूँ। तपा के बिना तपे सोना भी कुंदन नहीं बनता, कि तपाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। वो मुझे शक्ति मिलती है आप सब लोगों से, क्योंकि आप सब लोगों का जो साथ है मेरा, वही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, मेरी हिम्मत बढ़ाती है वो। तो दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी हैं, हमारे जो जितने भी मेंबर हैं सबके काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो मैं आज केमिकल के बारे में बताता हूँ कि गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर या गारमेंट का जो डोमेस्टिक है या लॉन्ड्री वाले हैं या ड्राई क्लीनर हैं, वो कौन कौन से केमिकल यूज़ करते हैं। ज़्यादातर केमिकल को मैं इस सूची में लेके आऊँगा। तो ये जैसे स्पॉटिंग दाग निकालने में इसमें 16-17 केमिकल, और वॉशिंग में 40 केमिकल, क्योंकि मैंने पीछे वीडियो बनाई थी रसायन 40। तो काफ़ी लोगों ने देखी है, कुछ ने नहीं देखी। तो बाकी जो ड्राई क्लीन है उस ड्राई क्लीन के 7 के आसपास केमिकल हैं। टोटल 66 केमिकल हैं, 66। तो उसके विषय में जब भी कपड़ा क्लीनिंग की बात होती है या उसका व्यवसाय शुरू करने की बात होती है, सबसे पहले होता है कपड़े की पहचान करना कि कपड़ा कौन सा कपड़ा हम ड्राई क्लीन करेंगे, कौन से कपड़े को हम लॉन्ड्री करेंगे यानी वॉशिंग करेंगे। तो ये ज़रूर होता है कि जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं उनके ऊपर तो वॉश के लिखा होता है, यानी वॉशिंग के जो निर्देश दिए होते हैं, साइड में एक लैब वो लगा होता है, नीचे लेबल गारमेंट के अंदर, उसमें या मेन लेबल के पास में लगा होता है। तो उसमें सारे निर्देश दिए होते हैं कि इसको आपको कितने हीट पे वॉश करना है, ड्राई क्लीन करना है, या लिखा होता है ओनली फॉर ड्राई क्लीन, ओनली फॉर वॉशिंग, या ठंडे पानी में करना है, गर्म पानी में करना है, प्रेस कितने टेम्परेचर पे करनी है, सारा कुछ होता है। उसके बाद एक्विपमेंट होता है, वॉशिंग एक्विपमेंट यानी उसकी मशीनरी, उसका चयन करना। सबसे जो मेन काम होता है वो होता है केमिकल का। केमिकल निर्जीव हैं जब तक उनको चार्ज करने वाला अनुभवी इंसान ना हो। कोई भी चीज़ है, जैसे मेडिसिन है, हमारे वनस्पति में दुनिया भर की जो मेडिसिन दवाइयाँ बिखरी पड़ी हैं, लेकिन जिसको पता है उसके लिए वो अमृत हैं, बाकी सब के लिए घास फूस हैं। तो दोस्तों जैसे हमारा स्पॉटिंग का काम होता है, स्पॉटिंग के काम में हम सबसे पहले यूज़ करते हैं अमाइल एसीटेट, उसके बाद एसीटोन, बेंजीन, टीपोल, नोनानिक, स्टेनोप, नैना, मैजिक स्टेन रिमूवर, रिफ्लेक्स, रंकाट यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट, सोडा एस, और अमोनिया अनुपम, डिमेथिल फॉर्मामाइड। उसमें फिर आ जाता है सॉल्वेंट से हम गन में चलाते हैं, गन में डाल के दाग निकालने के लिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा खपत है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती है इंडस्ट्री के अंदर।
ड्राई क्लीनर इसको यूज़ करेंगे उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये जो क्वेश्चन है ये साझा है इंडस्ट्री के लिए भी और हमारे जो लॉन्ड्री के भाई जो भी लॉन्ड्री ड्राई क्लीन का काम करते हैं उनके लिए भी। उसके बाद हेक्सिन स्पोर्ट लिफ्टर अभी तक हम जो यूज़ कर रहे थे वो करते थे सिर्फ रिंकल मिटाने के लिए, जो रिंकल आया था शाइनिंग वाले कपड़े पे रिंकल आया था उसके लिए। लेकिन ये बहुत तरह के होते हैं। पीछे मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, एक जैपनीज़ कंपनी आई थी जो हमारे यहाँ एग्जीबिशन लगता है उसमें गया था, तो एक वीडियो बनाई थी उसके कम से कम 200-250 ये स्पोर्ट लिफ्टर होते हैं। इंक मिटाने के, कपड़े को सॉफ्ट करने के, हर एक तरह के ऑयल निकालने के, हर एक तरह के होते हैं। उसमें फिर होता है फ्रेंच चॉक। तो ये हमारे 17 केमिकल हो गए स्पोर्टिंग के। और वॉशिंग के केमिकल आ जाते हैं, क्योंकि कुछ केमिकल हम स्पोर्टिंग में यूज़ करते हैं उसको वॉशिंग में भी करते हैं, लेकिन वॉशिंग के ज़्यादातर केमिकल हम स्पोर्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्पोर्टिंग का मतलब होता है सूखी स्पोर्टिंग, सूखे दाग निकालना। और वॉशिंग के अंदर पानी के अंदर काम किया जाता है, उसमें आप हैजर्ड से हैजर्ड केमिकल को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपके पास पानी की पर्याप्त मात्रा होती है, आपको न्यूट्रल करने की वहाँ पे पूरी सुविधा होती है। जबकि सूखी स्पोर्टिंग में ऐसी सुविधा नहीं होती। तो उसके लिए सबसे पहले होता है वॉशिंग में सर्फ, टिपोल, नॉन-आलिक मतलब NID, नॉन कास्टिक लिक्विड सोप। उसके बाद आता है सोडा एस, यानी सोडा एस का मतलब सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद मीठा सोडा बाइकार्ब। उसके बाद कास्टिक सोडे को हम कम यूज़ करते हैं, ये रफ़ एंड टफ कपड़े पे ही होता है। काफ़ी लोगों को देखा है कि कास्टिक सोडे के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। कास्टिक सोडा कपड़े को बीमार करता है, ना कि उसके उपचार करता है। ये बाय चांस कभी यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में तो यूज़ किया जाता है, सिर्फ साल में हो सकता है 1-2 बार ही किया जाता हो। तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद आता है हमारे एसिड आते हैं। एसिड में आता है एस्टिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड नमक की तरह होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। ये हम यूज़ कहाँ करते हैं कि जिस कपड़े पे कोई भी मेटल बिड्स, कोई भी लेस, लूरेक्स, इस टाइप का कोई भी उपसाधन जो कि बहुत ही नाजुक हो या नाजुक कलर हो, कोई जैसे लवेंडर हो गया, टर्क्वाइज हो गया, इस टाइप के कपड़ों पे हम यूज़ करते हैं ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेजाब। फॉर्मिक एसिड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लैब के अंदर, जो टेस्टिंग होती है उसमें यूज़ करते हैं। पोटाशियम परमैंगनेट यानी पिंकी बोलते हैं इसको, लाल दवाई बोलते हैं। ये कपड़े को एक तरह का वाइटनेस भी देता है और कपड़े को जो कलरेशन आ जाता है उसको ठीक करता है। उसको ठीक करने के लिए सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंग कार्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद है डिसाइज़र एंजाइम। डिसाइज़र होता है जैसे डायनम के कपड़े को हम जब नया कपड़ा होता है वो डार्क कलर का होता है, उसको पहले डिसाइज़र किया जाता है, उसके बाद एंजाइम किया जाता है। एंजाइम के बाद में फिर उसमें आ जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे न्यूट्रल करते हैं। फिर ब्लीचिंग पाउडर, हाइपोक्लोराइड, ये भी ब्लीचिंग का एक लिक्विड स्वरूप है। उसके बाद शॉर्पनर में आ जाते हैं, तार वाला शॉर्पनर, रफ़ एंड टफ कपड़े के लिए। रफ़ एंड टफ कपड़े होते हैं जो इस टाइप के, जो मोटे खुरदरे इस टाइप के कपड़े होते हैं जो, उसके लिए। उसके बाद कैटायनिक शॉर्पनर, वाइट के लिए अलग होता है, और कैटायनिक शॉर्पनर बाकी और कपड़ों के लिए जो कलर कपड़े होते हैं उसके लिए येलो कलर का होता है। उसके बाद आता है हमारा सिलिकॉन शॉर्पनर की वैरायटी बहुत सारी हैं। उसके बाद डाई फिक्सर कच्चे कलर को पक्का करने का एक साधन है, तो ये भी काफ़ी वैरायटी में मिलता है। अनुपम डिमेथिल फॉर्मामाइड।
रंगीन कपड़ों से दूसरे कपड़े का कलर लग जाए उसको निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा यूज़ करते हैं उसी तरह। उसके बाद नैना, और नैना के बाद आ जाता है मैजिक स्टेन रिमूवर। मैजिक स्टेन रिमूवर के बाद डिफॉर्मर, यानी ये डिफॉर्मर बूस्टर होता है, ये झाग बढ़ाने के लिए होता है, झाग को कम करने के लिए। और फॉर्मर रेगुलेटर, ये भी एक झाग को कम करना या ज़्यादा करना और मैल काटने की शक्ति को बढ़ाना। चिल्ड्रेटिंग एजेंट, ये सारे जो केमिकल हैं ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। सैंडोलूब लिक्विड, उसके बाद बाइंडर, रिवाइव लिक्विड एंड पाउडर, दोनों रूप में मिलते हैं जो स्टार्च लगाते हैं हम। उसके बाद वाइटनेस देने के लिए जिसे ओबीए बोलते हैं, ओबीए के लिए हम रानीपाल एस होता है। नीले के लिए किसी वाइट गारमेंट को हमें उसको नील लगाना हो तो उसके जगह हम रानीपाल एस लगाते हैं। रानीपाल 2B नेचुरल के लिए, वाइट कपड़े को नेचुरल रखना हो तो। रानीपाल HI, कपड़े को हल्का सा पिंकिश टोन देना हो तो ये उसके लिए है। और अमोनिया लिक्विड कपड़ों को वाइटनेस भी देता है और कपड़ों को न्यूट्रल भी करता है। और कुछ कपड़े हमें डल करने हो उसको डल भी करता है। उसके बाद आता है फिटकरी CCL, यानी कपड़े को कलर बांधने के काम में भी आता है। कच्चे कलर जो लूज़ कलर हो उसको बांधने के काम आता है। उसके बाद आते हैं हमारे अदर केमिकल जैसे DKR नॉर्मल पानी में चलता है, सादा पानी में। DKI ये गर्म पानी में चलता है। इसके साथ में हमें यूज़ करना होता है चिल्लर यानी वॉशिंग ऑफ, ये यूज़ करना पड़ता है। तो हमारे 40 केमिकल हो जाते हैं वॉशिंग के। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है कपड़े की वैसे वैसे उसका उपचार भी है। बाकी फिर आता है हमारा ड्राई क्लीन, यानी कपड़ों से ऑयल निकालना। उसके लिए MTO मिनरल टिफिन ऑयल, सॉल्वेंट DCR, हेक्सिन, CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसमें पर्क, डेकामिथाइल साइक्लोपेन लासिलोक्सन। तो ये जो डाइक्लिन के हैं केमिकल, 7 केमिकल डाइक्लिन के हो गए, 17 केमिकल स्पोर्टिंग के हो गए, 40 केमिकल वॉशिंग के हो गए। इसके बाद भी कुछ अदर केमिकल होते हैं तो ज़्यादातर इसी के अंदर काम चल जाता है। बाकी कहने का मतलब ये है कि जिस भी काम को आप करें परफेक्ट करें और अपने दिमाग को बिल्कुल नॉर्मल रखें। काफ़ी लोग डिबेट करते हैं तो उनसे बहस करने से, उनका जवाब देने से अच्छा है कि अपने काम को निरंतर करते जाइए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। टाइम बड़ा कीमती है, समय बहुत कीमती है, हमें अपना काम करना है। बाकी कोई नकल कर रहा है या कुछ और कर रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। करो, जितना कर सकते हो करो, लेकिन जो भी अपने काम को कर रहे हो उसको पूरी निष्ठा ईमानदारी से करो और प्रोफेशनल तरीके से करो। तो दोस्तों ज़्यादा ना कह के सिर्फ ये है कि ये कुछ केमिकल की सूची थी। बाकी ये केमिकल जो भी यूज़ करते हैं उसके लिए MSDS, जैसे ये हमने केमिकल की लिस्ट बना रखी है कि कौन सा केमिकल कितना हैज़र्ड है। तो ये एक लिस्ट बना रखी है कौन सा केमिकल कितना हैज़र्ड है, तो उसको आप बिल्कुल जो भी केमिकल मंगाते हैं उसका एक MSDS ज़रूर मंगाएं। जैसे कोई भी केमिकल लेते हैं, जैसे हमारा ये है DKI का, तो DKI का जो है ये इसमें 4 पेज हैं।
इसके जो 4 पेज हैं इसमें पूरी उसकी जन्म पत्री होती है लिखी हुई कि कौन सा केमिकल कैसे है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है, इसका रखरखाव कैसे करना है। तो ये सारा इसमें लिखा होता है, सारा कुछ होता है। कि जैसे कहते हैं कपड़ों के ऊपर हम हैज़र्ड केमिकल यूज़ करते हैं, कि जैसे महंगी शराब ज़्यादा नशा नहीं करती, लेकिन महंगी शराब शरीर को ज़्यादा दुख नहीं देती, ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाती। उसी तरह कपड़ों का भी है, कपड़ों को हम बीमार ना करें, क्योंकि कुछ लोग हैं पैसे कमाने के पीछे पूरे अपने नियम धर्म सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन अपनी मर्यादा में रह के, इंसानियत में रह के काम कीजिए। तो दोस्तों, बाकी कोरोना वायरस का भी प्रकोप है, प्लीज़ खुद सुरक्षित रहें, औरों को सुरक्षित रखें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।